देखो आज हम इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी अलग अलग टाइप के, ठीक है, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड होंगे ये क्वेश्चंस, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। ओके, और हम लोगों ने ये सब ऑलरेडी समझ लिया, कहाँ से ये सब फॉर्मूला आया, कैसे आया, किस तरह से मीनिंग क्या है, सब कुछ अच्छे से समझ लिया। तो आप लोग चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या तो प्लेलिस्ट में चेक करना, वहाँ पे सीरियली है चीज़ें, है ना। सो पहले हम लोगों ने क्या किया, जो टॉपिक है उसको समझा, फिर बोर्ड एग्जाम के जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सब सॉल्व किया। ओके, सो आज के जो ये पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2024 बोर्ड एग्जाम में, अच्छे से देखना आप लोग, कॉन्सेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वाट्स इन द रेजिस्टर 2 ओम। ओके, एक सर्किट देकर रखा कि ये एक रेजिस्टर है और यहाँ पे एक रेजिस्टर है, ठीक है, इस तरह से है। सो एक बैटरी यहाँ पे है। सो बैटरी की जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है, इसमें ओम कितना है, रेजिस्टेंस दैट इज 1 ओम और इसमें 2 ओम है। सो हमें क्या पूछा कि पावर कंज्यूम्ड इन द वाट्स इन द रजिस्टर दैट इज 2 ओम, तो इसमें पावर कितना कंज्यूम किया इस रजिस्टर ने वो हमें निकलना है, ठीक है। सो बेसिकली इजी है क्वेश्चन, तो पावर निकलने के लिए फॉर्मूला ये 4 है फॉर्मूला, है ना। सो इसने इस रजिस्टर ने 2 ओम रजिस्टर ने कितना पावर कंज्यूम किया वो निकलना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसमें कितना करंट फ्लो है वो चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, 2 ओम इज द रेजिस्टर, आर की वैल्यू है। सो आर की वैल्यू है, अगर करंट की वैल्यू मिल जाए तो हम लोग पावर निकल सकते हैं, इसने कितना पावर कंज्यूम किया वो निकल सकते हैं। या तो अलग जो फॉर्मूला है आर, अगर फी की वैल्यू इसमें कितना है मिल जाए तो भी निकल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान कौन से ये रहेंगे सिचुएशन इस फॉर्मूला को यूज़ करने में, ठीक है, क्योंकि करंट हम लोग आसानी से इजीली निकल सकते हैं। ओके, देखो एक्चुअली आइडिया ये है कि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। और पावर मतलब क्या है, इसने इस रेजिस्टर ने कितना पावर कंज्यूम किया दैट इज दिस P, और यहाँ पे इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकलना है हमें। उसके बाद आर की वैल्यू है दैट इज 2 ओम बिठाएंगे तो हमें पावर कंजम्पशन मिल जाएंगे, ठीक है। सो उसके लिए करंट चाहिए हमें, करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बैटरी से करंट निकलेंगे कुछ आई करंट को निकलने के लिए हमने ऑलरेडी किया, ओम्स लॉ की मदद से कर सकते हो। तो उसके लिए वी नीड द टोटल रेजिस्टेंस, तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, दैट इज सीरीज कनेक्शन है ये, तो सीरीज में होने से टोटल निकालोगे कैसे, दोनों को ऐड करना है, 1 + 2 करोगे तो 3 ओम मिलेंगे। सो टोटल रेजिस्टेंस दोनों मिलके कितना होंगे, दैट इज 3 ओम, ठीक है। दोनों मिलके कितना हुआ उसको एक बना देते हैं, ठीक है, दोनों मिलके एक हो गया। तो अब बोलोगे कि ये 6 वोल्ट, यहाँ पे कितना होंगे, 3 ओम होंगे, ठीक है, दोनों मिलके एक हो गया। अभी देखो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको निकलने के लिए आप बोलोगे जो ओम्स लॉ है फॉर्मूला, ओम्स लॉ आपको मालूम है, ओम्स लॉ, यस, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। सो यहाँ से आप I इज इक्वल टू V/R लिख सकते हो। तो V मतलब क्या, 6 देकर रखा बैटरी का वोल्टेज, R मतलब रेजिस्टेंस कितना है टोटल दैट इज 3, तो बेसिकली आप बोलोगे 2 एम्पियर। सो सर्किट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट, यानी इस सर्किट पे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो करंट है 2 एम्पियर करंट, यहाँ पे इसमें जितना करंट होंगे 2 एम्पियर करंट, इसमें भी उतना ही होंगे। उसको याद रखने के लिए एक टेक्निक समझाया था मैंने, है ना। टेक्निक क्या था कि लेट्स से ये पैरेलल सर्किट एंड दिस इज सीरीज सर्किट, तो पैरेलल में जो करंट है वो डिवाइड होंगे, ठीक है, करंट अलग अलग होंगे, पैरेलल में डिवाइड होंगे, यानी जो बैटरी से करंट निकलेंगे रेजिस्टर पे अलग अलग करंट जाएंगे डिवाइड होके, ठीक है। सो सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, इसके उल्टा होंगे। सो यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ तो वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होंगे, ठीक है, राइट टिक लगा दिया। सो इसका मीनिंग क्या है कि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, मतलब यहाँ से जितना करंट निकलेंगे वही करंट यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी उतना ही करंट होंगे, डिवाइड नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन वोल्टेज सीरीज में डिवाइड होंगे, इसका मीनिंग क्या है, ये जो 6 वोल्ट है ना, ये 6 वोल्ट यहाँ पे कुछ जाएंगे हिस्सा, और बाकी जो रह जाएंगे वो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। बेसिकली वोल्टेज जो होंगे दोनों में डिवाइड होंगे सीरीज कनेक्शन में, लेकिन करंट डिवाइड नहीं होंगे। इसका मीनिंग करंट यहाँ पे जितना होंगे यहाँ पे भी उतना ही होंगे, ठीक है, इजी। सो बेसिकली आप कह सकते हो करंट सर्किट पे कितना है, दैट इज 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर करंट सर्किट में घूम रहा है इस तरह से। और इसमें कितना होंगे, इसमें भी 2 एम्पियर करंट होंगे और इसमें भी 2 एम्पियर ही करंट होंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट है, करंट डिवाइड नहीं होंगे। तो बेसिकली ये याद रखने के लिए एक मैंने लिस्ट ऐसा बनाया, ठीक है, आप लोग इससे याद रख सकते हो, इजी। सो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो I की वैल्यू यानी आप बोलोगे इसमें पोटेंशियल क्या है, P मतलब पावर ना, तो इसमें पावर चाहिए, इस रेजिस्टर ने कितना पावर कंज्यूम किया वो निकलना है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे करंट कितना है, दैट इज 2 एम्पियर, वो लिखना होगा, स्क्वायर है, इनटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो आप ऐसे लिखोगे, दिस विल बी 8, पावर की यूनिट क्या है, वाट है, ठीक है। सो पावर कितना कंज्यूम करेंगे, ये जो 2 ओम रेजिस्टर है दैट इज 8 वाट पावर कंज्यूम करेंगे।
ओके, इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ओके, इसको मैं मिटा दूँ? यस, मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट करके रखना। एक्चुअली आइडिया यह है कि ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। ओके, सेफ्टी मेजर्स मतलब क्या होते हैं? तो सपोज इस तरह से ऐसे समझ लो, एक फ्रिज है या तो कुछ अप्लायंस है, फ्रिज, टीवी, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। सो यहाँ पे कुछ वायर से कनेक्टेड होंगे बोर्ड पे, है ना। सो बोर्ड पे अगर लेट्स से बाहर से जो वोल्टेज आ रहा है ना, तो वोल्टेज ज़्यादा हो गया। ये जो फ्रीज है इसका कैपेसिटी है मतलब 220 वोल्ट की कैपेसिटी है। इससे ज़्यादा होंगे तो ये मतलब शॉक लगेंगे, यहाँ पे ज़्यादा करंट आ जाएंगे तो ये डैमेज हो जाएंगे, है ना। तो इसका कैपेसिटी इतना है। सो यहाँ से करंट 220 मतलब वोल्टेज 220 आएंगे तो ये ठीक ठाक काम करते रहेंगे। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज है सपोज 300 वोल्ट आ गया, ओके, तो इस केस में ये फ्रिज डैमेज होंगे, क्योंकि उसका कैपेसिटी 220 है तो इसको ज़्यादा मिल गया तो ये डैमेज हो जाएंगे। तो उसको मतलब उसके लिए जो सेफ्टी मेजर्स है, डैट इज़ इसको ठीक ठाक रखने के लिए सेफ्टी मेजर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक फ्यूज़ कनेक्ट करेंगे। क्या कनेक्ट करेंगे? फ्यूज़। तो फ्यूज़ का काम क्या है, यहाँ पे एक्चुअली फ्यूज़ के अंदर क्या होता है मालूम है? ये फ्यूज़ है। सो फ्यूज़ के अंदर एक छोटा सा वायर होंगे, एकदम थिन वायर, पतला सा वायर। उस वायर की एक कैपेसिटी होंगे। यहाँ पे फ्यूज़ की कैपेसिटी 220 वोल्ट है, उस फ्यूज़ की भी कैपेसिटी उतना ही होंगे। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज आएंगे तो इसके अंदर जो वायर है ना, ये वायर ब्रेक हो जाएंगे, ज़्यादा वोल्टेज आएंगे तो उस केस में अगर ये ब्रेक होंगे, फ्यूज़ के अंदर जो वायर है वो अगर ब्रेक होंगे तो यहाँ पे सर्किट बंद हो जाएगा, ठीक है, ये ऑफ हो जाएगा सर्किट। तो उस केस में इसको और वोल्टेज नहीं मिलेंगे, तो बेसिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ज़्यादा वोल्टेज से, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसको फिर ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया, फ्यूज़ ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली फ्यूज़ के काम क्या है, सर्किट को ब्रेक करना। जब ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे कैपेसिटी से तो सर्किट अपने आप ब्रेक हो जाएंगे, फ्यूज़ के अंदर जो ये वायर है ये टूट जाएंगे, ठीक है। तो फिर नया फ्यूज़ लगाना होगा, इजी। और दो पूछा ना, और एक क्या करोगे, अर्थिंग। अर्थिंग मतलब क्या है, ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड पे 3 ऐसा होता है ना प्लग, तो ये जो प्लग है, प्लग में से 3 निकलेंगे इस तरह से, जो बड़ा वाला ऊपर की ये है ना पिन। सो ये जो पिन है इसी को बोलेंगे अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग या तो अर्थ वायर भी बोल सकते हो। ये जो अर्थिंग है ऊपर की, ये जो प्लग है ना, तो ऊपर की जो ये है इसको अर्थिंग बोलेंगे, नीचे इस तरह से होंगे 2, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे अर्थिंग। तो अर्थिंग का काम क्या है, अर्थिंग का काम है ज़्यादा चार्जेस होंगे तो अर्थ पे भेजना, कम चार्ज होंगे तो अर्थ से लेना, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो, ये सपोज फ्रीज है ना, तो यहाँ पे ये वायर है, तो यहाँ पे ये अर्थिंग को कनेक्ट किया, ठीक है। ये अर्थिंग को ऐसे मतलब ये प्लग है, ठीक है। अभी देखो सपोज हाई वोल्टेज की वजह से लेट्स से ये जो फ्रीज है, अप्लायंस है, जो भी है, तो इसमें ज़्यादा चार्ज आ गया। ज़्यादा चार्ज मतलब ज़्यादा हाई वोल्टेज मतलब क्या, ज़्यादा करंट आएंगे ना, इसको ज़्यादा करंट मिलेंगे, है ना। सो ज़्यादा करंट मिल रहा है यानी ज़्यादा चार्ज मिलेंगे, ठीक है। सो ज़्यादा चार्ज, जो ज़्यादा हो गया ना चार्ज, वो ज़्यादा चार्ज किधर जाएंगे, यहाँ से जाके अर्थिंग पे जाएंगे। अर्थिंग जो ये है ना, ये कहाँ पे कनेक्टेड है, बोर्ड में। तो बोर्ड पे जो कनेक्टेड है, ये बोर्ड से एक वायर अर्थ की तरफ जा रहा है, ग्राउंड पे जा रहा है। ये अर्थ है तो अर्थ के ग्राउंड पे एक वायर जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे क्या होंगे कि ज़्यादा जो चार्ज होंगे वो ज़्यादा चार्ज इसमें से ऐसे जाके थ्रू दिस बोर्ड इस तरह से जाके अर्थ पे एंटर करेंगे। तो अर्थ क्या करेंगे, बेसिकली बैलेंस करेंगे। सो अर्थ जो ज़्यादा चार्ज है वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, ज़्यादा को ले लिया तो अभी बाकी ये ठीक ठाक रहेंगे, न्यूट्रल होंगे। तो इस हिसाब से मतलब अर्थिंग काम करेंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो उस केस में अर्थ से इलेक्ट्रॉन लेके इसको बैलेंस करेंगे, अर्थिंग, ठीक है। ऐसा भी होता है, ओके। सो ये था सेफ्टी मेजर्स, आप लोग ऐसे लिख देना आराम से। नेक्स्ट इसमें न्यूमेरिकल पूछा, क्या पूछा, द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन इज 220 वोल्ट। एक ओवन है, ठीक है, एक सर्किट है, ये क्या है, ओवन। तो ओवन पे जो पावर की वैल्यू देके रखा दैट इज 230, राइट, यस, कितना 220 वोल्ट देके रखा और 2 किलोवाट देके रखा, 2 किलोवाट। तो 2 किलोवाट को हम लोग वाट में लिखेंगे, दैट इज 2000। किलो मतलब क्या है, 1000, दैट इज वाट। इसलिए तो लिखते हो ना आप 2 के 2025 लिखते हो कि नहीं, ये
ये के मतलब क्या है 2000 1000 राइट. सो के मतलब 1000 है, दैट इज वाई यू राइट इट एज 2K25. इज सो के मतलब किलो, दैट इज 1000. ओके, सो यहाँ पे 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट लिख दिया, और इसमें जो वोल्टेज की वैल्यू होंगे दैट इज 220 वोल्ट, ये हमें देकर रखा. सो ओवन लाया एक खरीद के, तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेंगे ये सब इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है. ओके, सो फिर हमें क्या बोला कि इट इज़ यूज इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ करेंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर. व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट जस्टिफाई योर आंसर विथ नेसेसरी कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन करना है बेसिकली. देखो, इसको अपने एक बैटरी पे कनेक्ट किया या तो घर पे कनेक्ट किया, एक सोर्स है, सोर्स पे कनेक्ट किया, इसमें वोल्टेज भी है, हमें वो नहीं चाहिए, मालूम भी नहीं. ठीक है, अभी देखो घर पे जो करंट फ्लो होते हैं वो कितना फ्लो होता है, घर पे जो सर्किट में करंट फ्लो होंगे दैट इज 5 एम्पियर के करंट फ्लो होंगे ऑलमोस्ट. ओके, तो 5 एम्पियर के करंट घर पे फ्लो होंगे. तो ये जो ओवन है इसको कितना करंट चाहिए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगेगा. इसके पास क्या है, पावर की वैल्यू है और वोल्ट है, पोटेंशियल है. तो ये जो ओवन है इसको कितना करंट चाहिए उसको निकालने के लिए जो हम लोगों के पास फॉर्मूला है, यहाँ में से एक लगा सकते हैं. पावर है वोल्टेज है ना, तो पावर है वोल्टेज है, तो हम लोग करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट इज P इज इक्वल टू फी आई लिख सकते हैं, पहला वाला सेकंड फॉर्मूला. सो यहाँ से आप I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, P बाई फी है ना. P मतलब कितना आया 2000 वाट, और फी मतलब दैट इज 220 वोल्ट. 0 कैंसिल आउट हो गया. तो बेसिकली करंट की वैल्यू हमें कितना मिलेंगे, ओवन की जो करंट है, करंट की वैल्यू कितना है, दैट इज 2000 डिवाइडेड बाई 220. ठीक है, सो इसको मैं देख के लिख देता हूँ, आप लोग ये सब कैलकुलेट करना. ठीक है, तो आई थिंक 9.0 कुछ ऐसा, हाँ 9.09. ओके, 9.09 एम्पियर आएंगे. ओके, सो बेसिकली ओवन को कितना करंट चाहिए, ओवन को करंट चाहिए इतना सा, लेकिन घर पे करंट कितना है, ये जो सप्लाई है ना घर पे, ये सप्लाई, तो इसमें से करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर करंट. तो जो सप्लाई है घर पे, घर की सर्किट में करंट इतना मिलेंगे हमें 5 एम्पियर, लेकिन ओवन को चाहिए इतना. तो ये ओवन काम करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा करंट चाहिए. लेकिन घर पे हम लोगों के पास कितना करंट है, 5 एम्पियर की करंट. तो बेसिकली ये काम नहीं करेंगे. ठीक है, वही है, कैलकुलेशन के हिसाब से हमें दिखाने दिया, तो हमने कैलकुलेट करके दिखाया कि ज़्यादा करंट चाहिए, लेकिन हमारे पास करंट ओनली 5 एम्पियर की है. सो बिकॉज ऑफ दैट काम नहीं करेंगे, वही है. ठीक है, आंसर आप लोग ऐसे लिख देना. फिर जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने चूज़ करके रखा था, किधर गया ये क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, आप लोग ऐसे अच्छे से देखिए. ये बोर्ड इज कॉन्सेप्चुअल है. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 बोर्ड एग्जाम में. कॉन्सेप्ट को देखना किस तरह से मतलब दिया इन लोगों ने, वो इंटरेस्टिंग है. ये सब आप लोग नोट करना. ठीक है, एक बार खुद ट्राई करो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, है ना, उसके बाद देखना सोल्यूशन को. क्या पूछा इस क्वेश्चन में, two identical resistors of 24 ohm each are connected to a battery. ओके, दो रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर है, इसका वैल्यू कितना है 24 ओम, और एक है, दोनों आइडेंटिकल मतलब क्या, सेम है, तो इसका भी वैल्यू कितना होंगे 24 ओम ही होंगे. आर की वैल्यू रेजिस्टेंस, ये क्या है आर की वैल्यू. ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इतना सा है. फिर क्या बोला कि एक 6 वोल्ट बैटरी है जहाँ पे कनेक्ट किया. फिर बोला कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम बाय द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन विथ मिनिमम रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस. ये इंटरेस्टिंग है. तो मिनिमम रेजिस्टेंस कब होंगे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होंगे. ठीक है, ऑलवेज याद रखना कि जब भी सीरीज कनेक्शन होंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होंगे, मिनिमम होंगे. ठीक है, नहीं होंगे, क्या होंगे, मैक्सिमम. ये सब हमने किया था, है ना. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होंगे जब भी सीरीज कनेक्शन होंगे. इसे क्योंकि सीधा प्लस करोगे ना रेजिस्टेंस सीरीज में होने से. सो अगर पैरेलल कनेक्शन होंगे, पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होंगे, मिनिमम होंगे. ओके, इजी है, याद रहेंगे. ओके, अभी देखेंगे हम लोग. ये जो कनेक्शन है, ए पार्ट में हमें बोला कि दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है. ठीक है, इस तरह से सीरीज में कनेक्ट करना है. बैटरी है यहाँ पे, तो बैटरी के पास वोल्टेज 6 वोल्ट है, R1 की वैल्यू 24 है, और इसमें भी 24 ओम है. सो बेसिकली रेजिस्टेंस दोनों की 24 है, और दोनों को सीरीज में पहला केस में कनेक्ट किया. सेकेंड केस में क्या करेंगे, हम लोग दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. कैसे, इस तरह से. ओके, ये एक पैरेलल सर्किट हो गया. तो इस तरह से बैटरी को कनेक्ट किया, यहाँ पे 6 वोल्ट कनेक्ट किया. ठीक है, ये 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट किया. ओके, इजी. तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होंगे 24, इसका भी 24 होंगे. सो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, टोटल रेजिस्टेंस आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, टोटल रेजिस्टेंस
दैट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखोगे आर लिख देते हैं, तो 24 प्लस 24 मतलब सीधा प्लस करना है ना क्योंकि सीरीज में है। सो कितना होंगे 48 ओम होंगे इसमें टोटल रेजिस्टेंस। इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, इसमें टोटल रेजिस्टेंस होंगे आर लिख देते हैं अभी, है ना। तो कैसे फॉर्मूला क्या था एक्चुअली 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यानी 1/24 प्लस 1/24 लिखोगे टोटल निकालने के लिए, है ना। तो 24 एलसीएम होंगे, यहाँ पे 2 रहेंगे। सो फिर हम लिख सकते हैं दिस इज 1/12, राइट। सो r इज इक्वल टू 12 ओम लिखेंगे, तो हमें क्या मिला 1/r की वैल्यू 1/12 मिला। r की वैल्यू उल्टा करना है अपसाइड डाउन, है ना, तो हमें मिलेंगे 12 ओम। इजी, ये इजी है, इतना टफ नहीं है। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, पॉज करो, लिखो, तब ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। देखो दोनों में हमें क्या मिला, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गया। ओके, अभी ध्यान से देखना, हमें क्या पूछा कि पावर की जो रेशियो होंगे मिनिमम रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस के केस में वो निकलना है। तो ये जो रेजिस्टेंस मिला ये क्या मिला, मैक्सिमम मिला, है ना। तो ए पार्ट में मैक्सिमम मिला, सीरीज में क्या, और यहाँ पे मिनिमम मिला, ठीक है। ए भी छोड़ो, मतलब यहाँ पे पैरेलल में मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम मिला, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि सीरीज में हमें मैक्सिमम मिलेंगे रेजिस्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिला 48, और यहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना मिलेंगे मिनिमम, दैट इज 12 मिला, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद टोटल 12 ओम मिला, पैरेलल में मिनिमम मिलेंगे। इजी, ओके। अभी ध्यान से देखो, इस केस में जो पावर होंगे, पावर निकालोगे कैसे, पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, दोनों मिला के जो रेजिस्टेंस मिला कितना मिला 48 मिला, और यहाँ पे दोनों मिला के जो रेजिस्टेंस मिला कितना मिला 12 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे 48 मिला ओम और यहाँ पे 12 ओम मिला। ओके, हमें क्या चाहिए पावर, तो इसका पावर को हम लोग P1 कह देते हैं, है ना। सो फिर P1 की वैल्यू कितना लिखोगे, P1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस और वोल्टेज कहाँ पे, ये फॉर्मूला है ना। तो V²/R लिख देते हैं, V²/R। सो यहाँ पे V का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6² लिखेंगे। R की वैल्यू कितना है 48 है, 48 लिख दिया। तो 6 मतलब 36 लिखेंगे और यहाँ पे 48 लिख देते हैं, ठीक है। अभी देखो इसको 12 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12 3 = 36, 12 4 = 48, ठीक है। इतना सा लिख दे, ये P1 मिला। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग P2 फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। सो P2 मतलब इस केस में जो रेजिस्टेंस होंगे दैट इज पावर होंगे दैट इज कितना V²/R, सेम फॉर्मूला है। तो V का वैल्यू कितना मिलेंगे, यहाँ पे 6 ही मिलेंगे, 6² होंगे ना। R यहाँ पे कितना 12 है, ठीक है। सो यहाँ पे कितना मिलेंगे 36/12 मिलेंगे, सो बेसिकली 3 मिलेंगे। तो P2 का वैल्यू इतना मिला। हमें क्या पूछा, जो रेशियो है P1/P2 उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें P1 से P2 को डिवाइड करना होगा, लेकिन क्वेश्चन में जो ए पार्ट है वहाँ पे मिनिमम बोला, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिख दिया। ए पार्ट में क्वेश्चन में एक काम करते हैं, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, ठीक है। इसको ए कर दिया केस, इसको बी कर दिया, ठीक है, बी कर दिया। सो ए की केस में जो पावर है, पावर को P1 कह दिया सपोज, तो यहाँ पे पावर की जगह पे P1 लिखोगे। और ये बी केस है, मैक्सिमम जहाँ पे है तो इसको P2 कह देते हैं, ठीक है। बी केस के लिए P2 कह दिया। इजी है, जस्ट मतलब उल्टा कर दिया, क्योंकि ए पार्ट में बोला मिनिमम और बी पार्ट में मैक्सिमम बोला। नो कन्फ्यूजन, यस कन्फ्यूजन हो तो पूछना, मैं फिर से कर दूंगा। देखो यहाँ पे हमें क्या निकलना है, P1:P2 यानी P1/P2 निकलना है। तो P1 की वैल्यू कितना मिला, P1 की वैल्यू ये 3 मिला, और P2 की वैल्यू कितना मिला 3/4 मिला। तो यहाँ पे 3/4 लिखते हैं। तो रूल के हिसाब से ये 4 ऊपर जाएंगे ना, 3 कैंसिल आउट होंगे, तो 4/1 मिलेंगे। सो अगर इसको रेशियो के हिसाब से लिखोगे P1:P2 लिखोगे, तो उस केस में यू कैन राइट इट एज 4:1। तो ये हमें फाइंड आउट करने दिया था, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो। और नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद सॉल्व करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तब चीज़ें क्लियर होंगे अच्छे से, ठीक है। तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आंसर रहते हैं, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो एनर्जी कितना कंज्यूम करेंगे, अगर एक लाइट है सर्किट पे, है ना, घर पे जो लाइट है कुछ एनर्जी कंज्यूम करेंगे, उसके हिसाब से बिल आएंगे ना, कितना यूनिट कंज्यूम करेंगे उसके हिसाब से बिल आएंगे, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएंगे वो सब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो वो सब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और आप लोग देखना अच्छे से। मैं एकदम बेसिक्स से डिटेल्स में समझाऊंगा, तो आप लोग अच्छे से देखना। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर कर देना, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना, ओके। थैंक यू।